छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं, छात्रवृत्ति मिलेगा कैसे? संपूर्ण समाधान दिवस अब संपूर्ण समाधान दिवस न होकर एक पिकनिक स्पॉट हो गया है। जनता के टैक्स के पैसे से काजू और किशमिश खाइए और किसी भी समस्या का समाधान मत करिए। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम कलेक्टर परिसर में, जहां लगातार जो है ऑल गोंडवाना एसोसिएशन द्वारा 69 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और 26 तारीख से लगातार दिन रात जो है धरना शुरू हो गया है। आज जो है भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष जो है नगेंद्र बहादुर सिंह उर्फ झुन्नू जी मौजूद हैं। क्या आगे की रणनीति है, क्या आगे क्या करने वाले हैं आगे दिनों में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहने वाले हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है छात्र को लेकर के, छात्रवृत्ति को लेकर के जिस तरीके से समस्याएं आ रही हैं और आप लोग यहाँ पर बैठक की है, क्या निर्णय निकला है, क्या कुछ कहेंगे आप? निर्णय तो हम लोग गोंडवाना खरवार जात के जात प्रमाण पत्र जारी करा करके अनुसूचित जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष हुआ। उसी संदर्भ में इस साल तो 90% छात्रवृत्ति एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल किसी का छात्रवृत्ति नहीं आया है। इसी सवाल पर, इनकी जात प्रमाण पत्र के सवाल पर 9 अप्रैल को जबरदस्त छात्रों का प्रदर्शन डीएम का घेराव होगा और उस दिन जात प्रमाण सहित छात्रवृत्ति हम लोग छात्रों को दिलवा कर दम लेंगे। छात्रवृत्ति की आप बात कर रहे हैं गोंड जाति समुदाय के लोगों के लिए, लेकिन उनका तो जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहा, तो छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं हो पा रहा, तो उसको छात्रवृत्ति के लिए कैसे आप करेंगे? उसी संदर्भ में छात्रवृत्ति में ही छात्र हैं, इन छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं, छात्रवृत्ति मिलेगा कैसे? इनको तो ये तो 90%, 95% भूमिहीन लोग बलिया के लोग हैं। छात्रवृत्ति तो इनको अनिवार्य मिलना चाहिए। इनका छात्र तो पढ़ ही नहीं सकते इन जात के, इसलिए छात्रवृत्ति के साथ साथ इनकी जात प्रमाण पत्र बनना उसे निश्चित होगा। लगातार जो है यह धरना कई दिनों से चल रहा है और 9 तारीख को जो रणनीति बनी है उसको लेकर के कितनी संख्या होगी आपके छात्रों की? उस दिन बागी बलिया में जब से आप लोग पूछे थे, मैं उस दिन मैं बोला था कि बागी बलिया के अनुरूप हम लोग बोलते हैं, अरविंद गोंडवाना जी बोलते हैं, आप लोग देखे भी। संख्या क्या बताएंगे? बागी बलिया के अनुरूप भीड़ जिस दिन पिछला बार जुटी थी छात्रों की, उतना ही भीड़ बागी बलिया के अनुरूप जुटेगी। ऑल गोंडवाना एसोसिएशन के संरक्षक है हमारे साथ, जानेंगे कैसे गोंडवाना जो है इसको, इस धरने को और इस जो छात्रों की जो छात्रवृत्ति को लेकर के है उसको कैसे समर्थन कर रही है, क्या कह रही है? देखिए, जिले के हर विद्यालय और महाविद्यालय में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र पढ़ते हैं। उसमें सैकड़ों की संख्या में हर विद्यालय में एसटी गोंड खरवार समुदाय के भी छात्र पढ़ते हैं और जाति प्रमाण पत्र के साथ ही छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जाता है। अगर छात्रवृत्ति का फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें जाति प्रमाण पत्र की संख्या कोड मांगता है और यहाँ जाति प्रमाण पत्र तहसील से बनी नहीं रहा है। शासनादेश की घोर अवमानना हो रही है, बार बार शासनादेश आ रहा है और उसमें लिखा भी है शासनादेश में कि शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है और हम शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। डीएम साहब कह रहे हैं कि बलिया में जो ये जन शिकायत पोर्टल 8वें रैंक पर इनको बड़ा खुशी महसूस हो रहा है और यहाँ पर हम लगातार पुलिस भर्ती 2024 से ही धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं कि भारत के राजपत्र, संविधान और शासनादेश के अनुपालन में जिले में निवास करने वाले गोंड खरवार समुदाय को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी किया जाए। और कई बार तहसील दिवस पर, कई बार जन सुनवाई में हम लोग दिए और ये लोग मनगढ़ंत तरीके से आख्या लगा करके निस्तारित कर देते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए रोज घंटों घंटों पढ़ते हैं और अधिकारी बन जाने के बाद ढंग से शासनादेश का अवलोकन नहीं करते हैं कि लेखपाल की आख्या, तहसीलदार की आख्या शासनादेश के अनुरूप है भी कि नहीं। लेखपाल की आख्या की कोई समीक्षा नहीं करते, ये हस्ताक्षर की चिड़िया बैठाकर अग्रसारित कर देने का काम कर रहे हैं। और मुझे तो कहना पड़ रहा है कि ये संपूर्ण समाधान दिवस अब संपूर्ण समाधान दिवस न होकर एक पिकनिक स्पॉट हो गया है। जनता के टैक्स के पैसे से काजू और किशमिश खाइए और किसी भी समस्या का समाधान मत करिए, खाली दिखाइए।
69 दिनों से लगातार जो है धरना चल रहा है और 10 दिनों से अधिक से आप लोग दिन रात जो है कि इस धरने को चला रहे हैं, लेकिन शासन की जो शासनादेश का जो पालन है अधिकारी यहाँ पे नहीं करा पा रहे हैं। लगातार ये धरना जो है एक तरफ से विशाल रूप लेता जा रहा है। क्या कारण रहा है कि अधिकारी जो है शासन का शासनादेश का पालन नहीं करा पा रहे हैं? और कोई मांग नहीं है, केवल जाति प्रमाण पत्र है। मौके पर यहाँ पर जो गौंड समुदाय के लोग हैं, पहले जाति प्रमाण पत्र बना है, लेकिन अब ये चीजें जो है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके किस तरीके के रूप में आप देख रहे हैं? आप जानते हैं कि अभी मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार का किसी को परेशान न किया जाए और भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए और खास तौर से गौंड जाति से संबंधित जारी होने वाले प्रमाण पत्र पर विशेष ध्यान रखा जाए। और इसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अपने ही शासन के शासनादेश का अनुपालन कराने में अक्षम साबित हो रहे हैं। अब आप तो अभी 9 तारीख को जो संख्या है, हजारों की संख्या में आने वाले हैं। गोंडवाना जो है और ऑल गोंडवाना एसोसिएशन जो है किस तरीके से समर्थन कर रहा है, क्या है आप? 9 अप्रैल को टीडी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक माननीय नगेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी के नेतृत्व में छात्रवृत्ति आंदोलन है। और चूंकि गौड़ खरवार समुदाय एसटी के भी समुदाय के छात्र हैं और इनको भी छात्रवृत्ति चाहिए, तो इसीलिए उस छात्रवृत्ति आंदोलन में एसटी गौड़ खरवार समुदाय के छात्र नौजवान भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और अपनी संवैधानिक अधिकारों की आवाज को जिलाधिकारी कार्यालय पर बुलंद करने का काम करेंगे। अभी आपने सुना यहाँ पर जो है कि लगातार जो है 2 महीने होने वाले हैं धरना को लेकर के। सिर्फ एक मांग है, जाति प्रमाण पत्र। गौंड जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर लगातार 2 महीने से धरना चल रहा है। उसको लेकर के अभी 9 तारीख को छात्रवृत्ति आंदोलन, यहाँ पर छात्र जो है धरना देंगे और छात्र जो है रैली निकालेंगे। उसमें हजारों की संख्या में छात्र होंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं हरवंश कुमार, नेशनल तक न्यूज से धन्यवाद।